Hello student, I'm here with the new concept. Basically this is a demand by the student. Sir, how to take a component? Still 11th हो चुका है, 12th फिनिश हो चुका है, मैं 13th का स्टूडेंट हूँ, मैं जेई दे रहा हूँ, नीट दे रहा हूँ, बट फिर भी मुझे अभी तक एक क्लियर नहीं हुआ है कि हाउ टू टेक अ कंपोनेंट. सो डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू एवरीवन बिकॉज मैं आप सबके कमेंट का बड़ा वेट करता हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कुछ न्यू कमेंट्स बच्चों को आए, मैं पढ़ूँ और उनके लिए मैं कुछ हेल्प कर सकूँ. बिकॉज जो प्रॉब्लम आपको था, मैं ऐसा नहीं चाहता कि वही प्रॉब्लम लेकर वापस अब जेई और नीट एग्जाम में बैठें. सो बच्चा, डोंट वेस्ट द मोस्ट टाइम, आई एम हेयर टू हेल्प यू. बेसिकली व्हाट आज क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट. किस पे? हाउ टू टेक अ कंपोनेंट, राइट. कहीं पे कोई रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स. सो पहले तो क्वेश्चन ये बच्चों को मैं पूछता हूँ उन बच्चों से कि यार आप रेजोल्यूशंस क्यों करते हो? व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग? सो अगर हम रेजोल्यूशंस की बात करें तो बहुत सिंपल फंडा होता है. रेजोल्यूशन अपन इसीलिए करते हैं बच्चा, बिकॉज वो पार्टिकल्स ना एक्स में चल रहा हो ना वाई में चल रहा हो. कुछ ऐसा मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ कि हाँ, एग्जांपल बेसिकली क्या बनने वाला आपके लिए है. आओ. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली कॉन्सेप्ट. कुछ हाँ. सो बच्चा ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट को भी. बेसिकली मैं पहले एक बार आपके लिए बोर्ड यूँ कर दूँ ना पूरा फ्रेश, ताकि अच्छे से एक बार में कर देंगे. इस छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है, आ जाओ. सो व्हाट इज़ द बेसिकली हाउ टू टेक components of vector. You can also tell resolution of vectors. So just suppose a particles which is moving in this line, right. और particles ना x में यहाँ पे दिख रहा है बच्चा. This is what say x axis and this is what y axis. particles ना x में है और ना y में है. पार्टिकल्स ना एक्स में और ना वाई में है. जैसे दिस इज व्हाट, इनको वेक्टर्स मान लेते हैं. दिस इज व्हाट वेक्टर्स ए एंड विच इज व्हाट मेकिंग एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो बहुत सिंपल है, कैसे ले? बहुत सिंपल है, कैसे ले? देखो मैं क्या करूँ आपको कि जिसके साथ एंगल फॉर्म किया ना, आप बस इतना ही समझ लो, इतना ही समझो, जिसके साथ एंगल फॉर्म किया है वो बेसिकली कॉस होगा, राइट. सो दिस इज व्हाट, ए आपका बेसिकली बन जाएगा वेक्टर्स ए ऑफ कॉस थीटा. And this is what, जो अपोजिट वाला है, this is what vectors a of sin theta. This is also known as along component. Along components. This is what basically you can say perpendicular component. परपेंडिकुलर. मैं एक बार अच्छे से फ्रेज लिखूँ आपके लिए. परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कंपोनेंट. परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट. तो दिस इज व्हाट, आप वेक्टर्स ए को ऐसा लिख सकते हैं. दिस इज व्हाट वेक्टर्स ए विच इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप, बिकॉज वो एक्स एक्सिस में है, राइट. आई कैप इज व्हाट यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, राइट. एंड दिस इज व्हाट नेक्स्ट इज वेक्टर्स ए, दिस इज साइन थीटा जे कैफ. वेक्टर्स ए साइन थीटा बेसिकली व्हाट, ये क्या है बच्चा आपका? जे कैफ है. ओके फाइन. सो दिस इज व्हाट ए वेक्टर्स ए. बस यही आपका होता है कंपोनेंट. अगर मैं आपके कंपोनेंट्स की बात करूँ कि हाउ टू टेक कंपोनेंट, उसमें एग्जांपल्स ले लूँगा आपके लिए जो कि आपको हेल्प करे समझने में, राइट. सो हाउ टू टेक कंपोनेंट मैं बता चुका हूँ. जिसके साथ एंगल हुआ वो आपका कॉस होता है बच्चा. रिमेनिंग क्या बन जाती है? दिस इज व्हाट बेसिकली ए ऑफ साइन थीटा. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू टेक अ कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर्स. हमेशा अप्लीकेबल है. चलो, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. गुड एवरीवन. तो दिस इज व्हाट बेसिकली आपका ही हो गया वेक्टर्स ए में अपन हाउ टू टेक अ कंपोनेंट. तो अपन आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ में.
कुछ एग्जांपल लेते हैं। यूजुअली बच्चे बोलते हैं सर आप तो हमेशा इसके साथ, मैं बना रहा हूँ कि मान लो सर अ फोर्स वर्सेस एक्टिंग 20 न्यूटन, राइट। वो आपका ना एक्स में है ना वाई में है, ओके। और या आप ऐसा मान लो ना, दिस इज मोर कन्वीनियंट कि दिस इज द बॉडी, इस पे फोर्स लग रहे हैं। जस्ट सपोज दिस इज 20 न्यूटन और वो इसके साथ एंगल बना रखा है, जस्ट सपोज दिस इज 37 डिग्री, ओके फाइन। आपको यहाँ बोला गया इस क्वेश्चन में फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यू कैन से फाइंड एफ एच, स्टूडेंट बोले तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, एफ वी बोले तो वर्टिकल फोर्स, राइट। आपसे कुछ ऐसा बोला गया है। सो हाउ टू टेक कंपोनेंट, मैंने क्या बोला आपको, जिसके साथ एंगल बना रहा है आप उसे क्या ले लो, कॉस। सो दिस इज व्हाट, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 20 कॉस ऑफ 37 एंड रिमेनिंग जो इसके रिमेनिंग होगा मीन्स यू कैन सी उसका परपेंडिकुलर, ए इसके अलॉन्ग हुए 20 न्यूटन का ए अलॉन्ग फोर्स हुआ, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर। ये क्या आ गया 20 एंड दिस इज साइन ऑफ 37 डिग्री, क्लियर। चलो भैया, अब यूजुअली बच्चे कंफ्यूज यहाँ भी हो जाते हैं यार कि सर मैं हाउ टू लर्न 37 53। देखो ये तो आपका स्टैंडर्ड है, यू हैव मस्ट लर्न, आपको ये तो समझना ही होगा, इसको सीखना ही होगा। कैसे बनाते हैं, बहुत छोटा सा ट्रिक है, आप इस ट्रिक को समझ लो अच्छे से और आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, बेसिकली अपन फाइंड आउट ये कर लेते हैं कि ए एंगल गिवन है, दिस इज 37 डिग्री, राइट। दिस इज 3 4 एंड 5, ओके फाइन। सो अपन बात करते हैं साइन 37, क्या होता है साइन 37 और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर व्हाट, बेसिकली हाइपोटेनस बोले तो दिस इज 3/5, दिस इज रिमेनिंग कॉस 37, परपेंडिकुलर अपन बेस बोले तो दिस इज व्हाट, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस इज व्हाट 4/5 एंड tan 37 मीन्स व्हाट, बेसिकली परपेंडिकुलर अपन बोले तो दिस इज व्हाट 3/4। सो व्हाट इज साइन 37, आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 53। स्टूडेंट्स गेट्स मोर कन्फ्यूज 53 एंड साइन 37। सो आपको एक लर्न करो, इसे बोलते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री, आपने पढ़ा होगा मार्केट में यूजुअली होता है बाय 1 गेट 1 फ्री, राइट। ऐसे यहाँ पे भी है, आप learn 1 gets 1 free, right? Next is what, basically you can say this is sine of 53। बच्चे ऐसा कहा जाता है कि हर चीज़ को हम ट्रिक से लर्न नहीं कर सकते। सो tan 53 जो होता है, आप इनको सिर्फ उल्टा पुल्टा कर दो, tan 53 जस्ट आप रिवर्स कर दो, 3/4 को क्या करेंगे, दिस इज व्हाट बेसिकली 4/3, सिंपल, दिस इज व्हाट। अब अपने यहाँ अप्लाई कर देंगे इस चीज़ को, ओके। सो दिस इज व्हाट बेसिकली आई एम गोइंग टू फाइंड, दिस इज योर एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। ऐसा ना समझे कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हॉरिजॉन्टल है मतलब एक्स में है, वर्टिकल है मतलब वो वाई में है, इसका ध्यान रखें। सो दिस इज व्हाट, ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका बेसिकली है यू कैन से वर्टिकल फोर्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एज पर योर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो दिस इज व्हाट बेसिकली वर्टिकल फोर्स एफ वी, right? So this is 20 cos of 37 degree. So 20 and cos 37 is what, basically 4/5. You can get this multiply 4/5, 5 4s are 20 and finally you'll get answer, this is 16 Newton, right? So this is your first answer, जो स्टूडेंट क्या आपका है 60 न्यूटन, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज, आई होप आपने इसको लिख चुका होगा बच्चा, राइट। So this is what, F horizontal which is equals to 20 and sine 37 degree. So 20 into what, 3/5, so this is what 12 Newton। ये आपका आ चुका है F horizontal force, F हॉरिजॉन्टल फोर्स, और वो क्या है स्टूडेंट आपका है F वर्टिकल फोर्स। चलिए, तो ये आपका छोटा सा एक एग्जांपल था हाउ टू टेक अ कंपोनेंट, क्लियर। यूजुअली बच्चे कहते हैं चलो ठीक है सर ये समझ में आ गया, बट हमें अभी भी डाउट है FPD बेसिकली NLM की बात करें तो। सो नो नीड टू वरी, मैं कल आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा जो क्या हो, कंस्ट्रेंट मोशन, जो कि अपनी कल पढ़ेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अभी स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, if you have any doubt related how to take component, there is option, all of you very smart, comment, I'll back you soon.
Bye bye.